सो आज का हमारा टॉपिक है द्वादश अशन प्रविचार। ठीक है, सुश्रुत संहिता का ये टॉपिक है और स्वस्थ व्रत के अंतर्गत आया करता है। द्वादश अशन प्रविचार, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? द्वादश यानी 12, अशन यानी खाना भोजन, ठीक है, और प्रविचार यानी उसके एक तरीके से 12 प्रकार के भोजन के विचारणाएं या फिर उसके विभाग। ठीक है, इसमें आते कौन कौन से हैं? तो आचार्य ने क्या बता रखा है, सुश्रुत आचार्य ने। रेफरेंस क्या है इसका? वैसे रेफरेंस आता है सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 64 64, और उसमें उन्होंने स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत इसके बारे में बता रखा है। वहाँ पर आचार्य ने ऋतुचर्या के बारे में बता रखा है, किस ऋतु में क्या क्या करना चाहिए, और उसी में ही इन्होंने द्वादश अशन प्रविचार के बारे में बता रखा है। तो क्या क्या है द्वादश अशन प्रविचार में? तो तत्र शीत उष्ण, तो मैं एक एक लिख देता हूँ। फर्स्ट वन इज शीत उष्ण, यानी शीत है उष्ण है। थर्ड वन इज तत्र शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष, स्निग्ध रूक्ष। फिफ्थ वन इज द्रव। सिक्स्थ इज द्रव शुष्क, शुष्क। सेवंथ इज एक काल, यानी एक काल भोजन, है ना, एक काल भोजन। उसके बाद में एक काल है तो दूसरा कौन सा है? द्विकाल भोजन, द्विकाल भोजन। नेक्स्ट इज एक काल, द्विकाल, औषध युक्त, औषध युक्त। टेंथ इज मात्राहीन, मात्राहीन। 11th इज दोष प्रशमन, दोष प्रशमन। एंड 12th वन क्या है? वृत्त्यार्थ, यानी स्वस्थ वृत्त हेतु एक तरीके से। तो वृत्त्यार्थ शब्द क्या रखा है उसमें? वृत्त्यार्थ, वृत्त्यार्थ। ठीक है, तो ये टोटल हुआ करते हैं हमारे 12। इन्हीं को ही क्या द्वादश अशन प्रविचार बता रखा है। शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष द्रव शुष्क एक काल भोजन द्विकाल भोजन औषध युक्त मात्राहीन दोष प्रशमन और वृत्त्यार्थ। ठीक है, अब किस किस अवस्था में ये देना है ये भी आचार्य ने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसके साथ में थोड़ा सा पैरेलल क्या है पॉइंट, वो भी साथ के साथ देखते चलते हैं। किन किन अवस्थाओं में बता रखे हैं वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। कुछ और पॉइंट जो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं वो क्या है, आचार्य चरक ने इससे मिलते जुलते क्या चीज़ें बता रखी हैं। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं, उन्होंने क्या बताया? आहार विधि विधान बता रखा है ना, आहार विधि विधान। आहार का सेवन किस विधि से करना चाहिए वो बताया हुआ है ना। उसके अलावा विशेषायतन, आहार विधि विशेषायतन बता रखे हैं, जिसको हम अष्ट आहार विधि विशेषायतन बोलते हैं। अष्ट आहार विधि विशेषायतन। आपको याद आ रहा होगा विधि विधान में क्या क्या बोलते हैं करके। वहाँ पर उन्होंने भी उष्ण आहार सेवन करना है, तन्मना भुंजितम नाति द्रुतम नाति विलंबितम ईशत सर्वोपकरण, है ना, ईशत देशे, इस प्रकार से करके उन्होंने बता रखा है। तो वो है हमारे आहार विधि विधान, और फिर अष्ट आहार विधि विशेषायतन, इस प्रकार से आचार्य चरक ने भी बता रखे हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें जो हमने द्वादश अशन प्रविचार अभी डिस्कस किए हैं वो किस किस अवस्था में बता रखा है कि ये पर्टिकुलर औषध रूप से या ये पर्टिकुलर आहार किस अवस्था में
बता रखा है ना, उसको किस अवस्था में लेने के लिए विशेष रूप से बोला गया है। तो शीत आहार अच्छा कब लेंगे, ठीक है, जैसे द्वादश अशन प्रविचार में पहला कौन सा है, शीत। तो शीत आहार कब लेंगे, यानी क्या हो, अगर जो रोगी है या जो व्यक्ति है उसे क्या हो, उसे तृष्णा हो, ठीक है, तृष्णा के कारण, उष्णता के कारण, गर्मी वगैरह हो, मद हो, दाह हो, उस कंडीशन में उसको दे सकते हैं। साथ में क्या है, रक्त पित्त विषार्थ, रक्त पित्त अवस्था हो, विष पीत हो, ठीक है, मूर्छा वाली अवस्था में देते हैं ना, ठंडे पानी के छींटे डालते हैं फेस पे इस तरीके से करके। और साथ में क्या बता रखा है, स्त्रीषु च क्षीणम, के स्त्री सेवन के कारण में क्षीण हुआ, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में क्या करना है, शीत द्रव्य वाले आहार का सेवन कराना है या शीतल आहार का सेवन कराने को बोल रखा है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्या आता है, एक तो तृष्णा, ये तो सब आप पकड़ ही लेंगे, ठीक है, क्या क्या है, तृष्णा वाला बंदा है, मद मूर्छा है, मद है, मूर्छा है कि भाई ठंडे पानी के छींटे उसको देने हैं, प्लस साथ में क्या है, रक्त पित्त, और अगर विष पीत वाला बंदा है, ठीक है, रक्त पित्त है, विषार्ता है, विषपान किसी ने किया हुआ, विष उष्ण होता है, और उस कंडीशन में हम उससे शीतल चिकित्सा करते हैं। और उसके अलावा क्या बता रखा है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, क्या है, स्त्रीषु च क्षीणान, के स्त्री सेवन के कारण क्या हुआ है, क्षीण हुआ है, उस अवस्था में हमें क्या कराना है, शीतल आहार आदि का सेवन कराना है। नेक्स्ट क्या आता है, उष्ण, उष्ण आहार का सेवन कब कराना है, तो अगर विशेष रूप से अगर कोई रोगी है और उसमें किस दोष की बहुलता है, कफ की और वात की, क्योंकि दोनों में शीत गुण कॉमन है, तो उस कंडीशन में हम क्या कराएंगे, उसको उष्ण आहार का सेवन कराएंगे, यानी कफ वात व्याधि से पीड़ित कोई व्यक्ति है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन है, अगर किसी का विरेचन हुआ है, ठीक है, तो भी उसे उष्ण आहार देंगे, ठीक है, एक तरीके से संसर्जन कर्म करने के लिए, अग्नि दीपन आदि कर्म करने के लिए उसको उष्ण चीज़ें दी जाएंगी। साथ में क्या है, विरक्तान से मतलब यहाँ पर एक तरीके से दोनों को ही लेंगे हम। और किसको, अगर कोई स्नेह पान करना है तो भाई स्नेह का अनुपान में ही विशेष रूप से क्या बता रखा है, स्नेह का अनुपान, उष्णोदक बता रखा है ना, घृत के लिए उष्णोदक, उसके बाद तेल के लिए क्या बता रखा है, यूष बता रखा है, और फिर वसा और मज्जा के लिए मंड बता रखा है ना। और कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमनली हम लोग उष्ण जल का ही सेवन करते हैं। तो यहाँ पर उष्ण से जा तात्पर्य है वो उष्ण आहार का हम स्नेह में, स्नेह कंडीशन में उसको दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या बता रखा है, अक्लिन्न काया, ठीक है, अक्लिन्न काया जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, उसमें हमें क्या देना है, उसमें भी उष्ण आहार देने को बोल रखा है। अक्लिन्न काय, ठीक है, ये हो गया हमारा उष्ण के बारे में। नेक्स्ट इज स्निग्ध। अब कॉमन सी बात है, स्निग्ध किस में देंगे, यानी जिसमें रुक्षता हो रही है, ऐसी कंडीशन जिसमें रुक्षता ज़्यादा है, तो कौन सा दोष, विशेष रूप से वात दोष रुक्ष है, ठीक है, किसी की अगर शरीर ही रुक्ष हो रहा है तो उस कंडीशन में देंगे। और साथ में क्या बता रखा है, अगर व्यवाय आदि कर्म करता है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उसे स्निग्ध भोजन करने के लिए देंगे या स्निग्ध चीज़ों का सेवन कराएंगे, ठीक है। तो व्यवाय अवस्था में स्निग्ध यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है रुक्ष। अच्छा, अब रुक्ष कब देंगे, यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पे स्निग्धता ज़्यादा हो रही है, क्लेद ज़्यादा हो रहा है, तो उस अवस्था में हम रुक्ष चीज़ों का या रुक्ष आहार का सेवन कराने के बारे में बता रखा है। तो विशेष रूप से कहाँ पर होगा ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्या है, मेदो वृद्धि है या मेद वगैरह से रोग है, ठीक है, उस कंडीशन में। उसके अलावा अगर किसी को क्या हुआ है, प्रमेह रोगी है, क्योंकि प्रमेह में भी क्या होता है, क्लेद की विकृति होती है, मेद की विकृति होती है, उस कंडीशन में भी हम क्या कराते हैं, रुक्ष आहार या रुक्ष चीज़ों का वर्णन कर रखा है। और साथ में कह सकते हैं अगर कफज कंडीशन भी है तो उस अवस्था में भी हम रुक्ष चीज़ों का सेवन कराने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट इज द्रव, ठीक है। अब द्रव यानी लिक्विड चीज़ों के बारे में बात चली है, लिक्विड द्रव कब देंगे, तो द्रव चीज़ें कब दी गई हैं, सीधी सी बात है, आप पानी वगैरह कब लेते हैं, द्रव वाली लिक्विड फूड कब लेते हैं, जब बॉडी में शुष्कता होने लगे, ठीक है। तो अगर देह शुष्क हो रहा है तो शुष्क देह,
शुष्क देह, दैट मीन्स ड्राइनेस हो रही है, ठीक है, ड्राइनेस वाली कंडीशन है। उसके अलावा और क्या क्या अवस्था है, यानी फ्लूइड कब लेते हैं हम, जब हमें प्यास लग रही हो, ठीक है, तो पिपासा। उसके अतिरिक्त और हम कब लेंगे, जब हम कैसे हों, जब जो इंसान दुर्बल होता है ना उसे भी फ्लूइड वगैरह पे ही जनरली रखा जाता है, ठीक है। फॉर कॉमन एग्जाम्पल, क्योंकि देखो जिनका बल कम होता है, दुर्बल होते हैं, ठीक है, उन्हें फ्लूइड पर कैसे रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए से शिशु है, शिशु बलहीन होता है, दुर्बल होता है, तो उसे दूध वगैरह पर ज़्यादा समय तक रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसी से उसको इजीली वो डाइजेस्ट हो सकेगा। जब बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाली कंडीशन होती है उस समय पर भी हम क्या करते हैं, दुग्ध वगैरह का ही पान ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि शरीर और अग्नि वगैरह ये दुर्बल हो चुकी होती है। जब कोई बीमार होता है तो वहाँ पर भी उसे क्या चीज़ें ज़्यादा बता रखी हैं, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा बता रखी हैं, लिक्विड इन द सेंस उसे मंडल का सेवन कराने को बोल रखा है, पेया बोल रखा है, विलेपी बोल रखा है, ऐसी चीज़ें उसे ज़्यादा सेवन कराने को बताया हुआ है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा लिक्विड वाली चीज़ें हैं, ईजी टू डाइजेस्ट होंगी और जो दुर्बल शरीर है वो उसका आराम से पाचन कर पाएगा। नेक्स्ट इज शुष्क, तो शुष्क आहार का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है वो देखें। तो अब सीधी सी बात है, ड्राई चीज़ों का कहाँ पर, जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रक्लिन्न है, ठीक है, मतलब एक तरीके से क्लिन्न मतलब गीलेपन को लेके चलते हैं, तो जहाँ पर प्रक्लिन्न काय है वहाँ पर हम शुष्क चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रक्लिन्न काय यानी प्रक्लिन्न शरीर। उसके अलावा और कौन सी अवस्था है जहाँ पर, अच्छा, प्रक्लिन्न काय से आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि प्रमेय रोगी हो गया, ठीक है, शरीर के ऊपर एक अलग ही स्निग्धता स्निग्धता रहती है। कुष्ठ वाला है जहाँ पर स्राव वगैरह हो रहे हैं, विसर्प आदि रोग है जहाँ पर एक गीलापन या चिपचिपापन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आचार्य ने बता रखा है व्रण में, ठीक है, कि व्रण में भी शुष्क आहार का सेवन करना है, ज़्यादा स्निग्ध चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं देनी है। और जैसा मैंने बताया प्रमेय वाली कंडीशन में, तो ये विशेष रूप से वर्णित है, श्लोक में ही बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक काल भोजन, तो कराएंगे जिसका वो भोजन पच नहीं पा रहा हो, है ना, पाचन नहीं हो पा रहा, उसको एक ही टाइम खाना दो, पहले वो पचा ले तब दूसरी बार का सोचेगा। तो जो दुर्बल अग्नि वाले हैं उसमें उनकी अग्नि वृद्धि के लिए हम क्या कराते हैं, एक काल भोजन कराया करते हैं। तो दुर्बल अग्नि ये कंडीशन है, और इस कंडीशन में एक काल भोजन कराने का ही विधान बता रखा है। नेक्स्ट इज द्विकाल भोजन, द्विकाल भोजन कब कराना है, तो जब अग्नि कैसी है, ठीक हो गई है भाई, अब अग्नि पचा सकती है दोनों बार का खाना, ठीक है, तो क्या कराएंगे, तो द्विकाल भोजन कराएंगे। नेक्स्ट इज औषध युक्त, औषध युक्त आहार का सेवन, औषध युक्त कैसे देना है, तो औषध युक्त आहार कब दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में दिया जाता है जहाँ पर जो रोगी है, जो डिसीज्ड है, वो औषध को डायरेक्टली नहीं ले पा रहा है, तो हम उसे मिक्स करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिटर टेस्ट वाले कड़वी चीज़ों को, कड़वी चीज़ें नहीं बल्कि कड़वी जो मेडिसिन होती हैं, औषध होते हैं, उनका सेवन नहीं कर पाते, तो उनको हम कैसे देते हैं, उसमें आचार्यों ने भी बता रखा है कि उन्हें आप घृत और मधु के साथ में उनका सेवन कराइए। क्यों, क्योंकि वो थोड़े से मधु जो है वो उसका इजीली उसको पैलेटेबल बनाएगा, है ना। और जनरली घर में हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग उसे शक्कर के साथ में या फिर जो हमारा मीठा बताशा होता है उसके साथ में हम उस औषध को रख के, या कोई चूर्ण हो गया उसके साथ में हम उसको देते हैं। तो क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, औषध की पैलेटेबिलिटी नहीं होती है, जिसको हम संस्कृत से अगर कोरिलेट करें तो औषध द्वेष अवस्था समझ सकते हैं। तो जहाँ पर क्या है, औषध से द्वेष है, ठीक है, उस कंडीशन में हम औषध युक्त आहार देंगे, ये क्लियर होगा आपको, ठीक है, औषध द्वेष अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, मात्राहीन कब देंगे, अब आहार मात्राहीन कब देना है, तो सीधी सी बात है, ये भी मात्राहीन कब, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट या जो क्वांटिटी है फूड की वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे, दैट इज मात्राहीन। तो मंद अग्नि की कंडीशन में अगर जो भोजन की मात्रा है उस व्यक्ति के लिए, उस रोगी के लिए वो नहीं पच पा रही है, उसका वो पाचन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसकी डोज को या उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे, सो दैट इट विल बी गेट इजीली डाइजेस्टेड।
ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, दोष प्रशमन। अच्छा, दोष प्रशमन कब देंगे, तो दोष प्रशमन आहार जनरली कब दिया जाता है, दोष प्रशमन दिया जाता है ऋतु अनुसार। ठीक है, कैसा बता रखा है, ऋतु अनुसार, यथा ऋतु, यथा ऋतु, ऋतु अनुसार दोष प्रशमन आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अलग अलग ऋतुओं में चीजें बता रखी हैं, है ना। हेमंत ऋतु में क्या क्या आहार का सेवन करना चाहिए, शरद ऋतु में किन किन आहार का सेवन करना चाहिए, वो पूरा ऋतुचर्या वाले कॉन्सेप्ट में बता रखा है। वही आहार क्यों बता रखा है, क्योंकि जो दोष हैं उनकी विकृति ना हो जाए, है ना, तो वो दोषों का शमन करता है, इस वजह से उनको इस आहार का सेवन करने के लिए आचार्य ने बता रखा है। तो वो जो आहार है वो दोष प्रशमन आहार बता रखा है। नेक्स्ट इज वृत्त्यार्थ, या जिसको हम बोलते हैं स्वस्थ वृत्त हेतु। तो उसका सेवन कौन कर सकता है, तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति है, जिसके वात आदि दोष, जिसके धातुएं वगैरह सम है, वो क्या कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति जो है स्वस्थ व्यक्ति जो है वो क्या करा सकता है, बार बार बंद हो जा रहा है, स्वस्थ व्यक्ति या वो सभी व्यक्ति जो स्वस्थ हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति अथवा सर्व लोग, सभी लोग। ठीक है, यहाँ सभी पुरुषों में या सभी लोगों में किसको लिया गया है, विशेष रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को ही कंसीडर किया गया है। ठीक है, श्लोक में आता है सर्व एवच, कि वो सभी लोग जो स्वस्थ हैं, जिनकी धातुएं और अग्नि वगैरह सब समावस्था में है, दोष समावस्था में है, वो स्वस्थ आहार का सेवन कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये था हमारा द्वादश अशन प्रविचार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एआईपीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर आहार संबंधित कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पूछे जाने के पॉइंट रहते हैं, जैसे कि आहार विधि विधान हुआ, अष्ट आहार विधि विशेषायतन हुआ, और उसी प्रकार से द्वादश अशन प्रविचार।